जाएंगे और एकदम स्वस्थ होके आएंगे, ये सबका मानना है और सब उसी तरह से काम में लगे भी हैं। अभी सबको पता होगा कि बापूजी एम्स में है वर्तमान में, और आज भी छुट्टी की प्रक्रिया चल रही थी। संभवतः कल एम्स से छुट्टी मिलने की संभावना है। उस सुबह जैसे डॉक्टरों का राउंड होगा, जांच क्लियर होगी, उसके बाद कंफर्मेशन आएगी। जी। अच्छा, एक मेरे पास भी मैसेज आया था और भी जगह मैसेज आया था कि लीगल टीम ने एक एप्लीकेशन लगाई है कि माधवबाग नहीं जाना है। कहाँ लगाई है, किसने लगाई है? ये अफवाह उड़ी है कि लगाई ये गई है। सब नहीं नहीं, गलत बात है। हम तो गलत। कंटिन्यू, जिस दिन ऑर्डर आया साइन भी नहीं हुआ तब से ये जानकारी गुरुजी तक पहुंचा दी है। और रेगुलर हमारी ओर से, सबकी ओर से भी प्रार्थना जा रही है। और बापूजी ने ही बताया है कि भाई मैं जब बताऊंगा उस समय टिकट करवाना है, और उसके बाद जब हम बोलेंगे तभी माधव बाग के लिए जो भी उसके पीछे की फॉर्मेलिटियां हैं, जैसे कोर्ट ऑर्डर में लिखा हुआ है कि जमानती भरना, गार्ड को अरेंज करना, अटेंडेंट, डॉक्टर, तो वो सारी प्रक्रियाएं उसी दिन से शुरू कर दी गई थी। काफी सारी चीजें क्लियर भी हो चुकी है। अब केवल गुरुजी के आदेश का इंतजार है। कंटिन्यू डॉक्टर भी उन्हें कह रहे हैं, बापूजी भी आज सुबह का ही मैं बता रहा हूँ, जो यहाँ के सीटीवीएस के इंचार्ज डॉक्टर आए थे उन्होंने बापूजी को बताया था कि आपका ये दर्द कम नहीं हो रहा है, आप कुछ इसमें प्रोसीजर करवा लीजिए। तो बापूजी ने उन्हें बोला था कि हमें कोर्ट से आदेश मिला है और हम माधव बाग जाएंगे और वहां से स्वस्थ होके आएंगे, आप भी देख लेना। तो बापूजी भी पूर्ण रूप से तैयार हैं और बाकी सारी भी व्यवस्थाएं हो गई हैं। केवल गुरुजी की तरफ से यही है कि भाई अब आज जाना, कल जाना, परसों जाना, ऐसा उन्होंने बोला है कि मैं बताऊंगा, उस हिसाब से हम जाएंगे। तब भी क्या मोटी मोटी तो उम्मीद होगी कोई कब भी, तक बापूजी निकलेंगे माधवबाग के लिए? देखो ऐसा डेट फिक्स जब हमें ही नहीं मालूम तो हम लोगों को क्या बताएं। हम तो जी। 14 तारीख को भी सारी व्यवस्थाएं कर ली थी, अधिकारियों से बातचीत हो गई थी, उन्होंने भी सिग्नल दे दिया था। क्योंकि कोर्ट में जब ऑर्डर प्रोनाउंस हुआ तब कोर्ट खुद बोल रही थी कि भाई आप कल से ही जा सकते हो। तो उस प्रकार से हर जगह तो तैयारी है ही। अब बापूजी समझो कल हाँ भरें, परसों भरें या नरसों भरें, अब वो दिन फिक्स हमारे हाथ में नहीं है। पर जितना हो सके जल्दी जाएंगे, ऐसा अंदाजा है। जी, सब कुछ बापूजी की इच्छा पे निर्भर करता है। आप एम्स में हैं, साधकों को एक जानकारी देनी होगी, स्वास्थ्य की कोई अपडेट अगर आप दे सकें तो साधकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के लिए देखो, जैसा मैं कल भी मिला था तो बापूजी स्वयं, परसों की बात है, बैठे थे और बोल रहे थे मुझे कि भाई मेरे मेरी तबीयत कैसी लग रही तुमको। मैं बोला जी बातचीत और उसमें तो थोड़ी ठीक लग रही है, पर बापूजी को स्वयं को कैसा फील हो रहा है चलने में या उसमें। तो बापूजी बोले अभी थोड़ा अंदर से इतना मतलब एकदम फिटनेस जैसा नहीं लग रहा है। तो उस हिसाब से मतलब जो कमजोरी वाली पिछले काफी समय से कंप्लेंट है वो अभी बनी हुई है। और जो छाती का दर्द है ब्लॉकेज की वजह से जो हो रहा है, वो आरोग्यम से जब जेल गए थे उस समय वो दिन में उसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा थी। और एम्स में आने के बाद कभी हो रहा है थोड़ी देर के लिए, कभी बंद हो रहा है। तो डॉक्टर लोग यहाँ कंटिन्यू अपनी वॉच रखे हुए हैं। उसमें तो गुरुजी कह रहे हैं कि भाई आराम है दर्द में। और बाकी सारे वाइटल्स हैं, जैसे आज का सोडियम लेवल भी हमको रिपोर्ट देखने को मिली, उसमें शायद 131 है। हीमोग्लोबिन भी 12 के अराउंड चल रहा है, कभी 11.9 हो रहा है, कभी 12.2 हो रहा है, कभी 12.5 हो रहा है, क्योंकि ये लोग माइन्यूट मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो कमजोरी बनी जी। हुई है, दर्द की फ्रिक्वेंसी कम हुई है। और स्वास्थ्य, सबको ऐसा पूर्ण विश्वास है कि माधव बाग का पूरा ट्रीटमेंट, पूरी परहेज और अच्छी तरीके से वहाँ, चाहे 1 हफ्ता लगे चाहे 2 हफ्ता लगे, गुरुजी एक वातावरण चेंज में, खुले में, जैसा बापूजी चाह रहे हैं वैसा सारा स्वास्थ्य में सुधार वहाँ जाके अवश्य होगा।
और सभी साधकों के भी संकल्प हैं कि बापूजी आयुर्वेद से ही अपने ब्लॉकेज को ठीक करेंगे। तो हम सबको भी यही उम्मीद है कि माधव बाग का इलाज जल्दी होगा, अच्छा होगा और गुरुजी एकदम स्वस्थ हो जाए। तो अभी अभी अर्जुन भाई ने एक ब्रेकिंग न्यूज दी है कि बापूजी का सोडियम 131 हो गया है, जो कि 2 दिन पहले 126 था। एक पॉजिटिव खबर है। दूसरा अर्जुन भाई ने ये भी बताया कि दर्द की जो फ्रीक्वेंसी थी वो काफी कम हो गई है। अर्जुन भाई, एक लोग जानना चाहते हैं कि माधव बाग में हमारी तरफ से क्या तैयारी है, वहाँ पे बापूजी के जो सुख सुविधाओं को लेके है, तो क्या ये जानकारी है आप देना चाहेंगे, दे देखिए, सकते हैं इस तरह उनका की जानकारी? उनका जो हॉस्पिटल हॉस्पिटल का जो प्रोटोकॉल है वो जी। बहुत ही अच्छा है। वो लोगों हम्म। ने पूरी जो अपनी रिसर्च करके और जिस तरीके से अपना सब कुछ बनाया हुआ है, भोजन का, विहार का, अपनी जो भी उनकी पंचकर्म की प्रक्रियाएं हैं, तो उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है कि हम बापूजी को अच्छे से अच्छी व्यवस्था और पूरा ध्यान रखेंगे। वो स्वयं भी 2 बार जब उनके जो मेन सीईओ यहाँ आए थे और उनके मालिक से भी काफी बातचीत हुई है, तो वो भी चाह रहे हैं कि बापूजी हमारे यहाँ आके स्वस्थ हों और हम अपनी जो सेवाएं हैं वो पूरी सेवाएं उनको अच्छी तरीके से दें। तैयारी के लिए तो उनकी तरफ से बहुत अच्छा सहयोग है और वो लोग भी बिल्कुल तैयार हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बापूजी हमारे यहाँ आए और स्वास्थ्य लाभ लें। और बाकी रही बात तो अब आपकी लीगल की चली गई होगी, जो स्ट्रिक्ट कंडीशन है कोर्ट ने लगाई है, तो सभी से यही निवेदन है कि उसका पालन करें और बापूजी के स्वास्थ्य लाभ के लिए जप करें। और जो भी सहयोग वहाँ के नज़दीक के लोग हैं वो अपने हिसाब से जो टर्म्स कंडीशन वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन लगाएगा उसको अपने सबको